शहर के एक कोने में, जहाँ आधुनिकता और पुरातनता का एक अद्भुत संगम था, एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। इस स्कूल में हर तबके के बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन अधिकांश बच्चे साधारण परिवार से होते थे। उन्हीं में से एक थी मीनू। मीनू एक होशियार और मेहनती लड़की थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। उनका छोटा सा घर शहर की एक तंग गली में था, जहाँ संकरी सड़कों के दोनों ओर कच्चे मकान थे। घर की हालत जर्जर थी, लेकिन उनके अंदर बसा प्यार और समझदारी उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता था। मीनू हमेशा अपने घर और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह माँ के घर के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन स्कूल में एक खास अवसर आया। मीनू की कक्षा में कुछ नए और अमीर परिवारों से आने वाले बच्चे एडमिशन ले चुके थे। उनमें से दो लड़कियां, रिया और सिया, खास तौर से मीनू की सहेलियां बन गई थीं। रिया के पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और सिया के परिवार का रियल एस्टेट एक बड़ा कारोबार था। दोनों ही लड़कियां आलीशान बंगलों में रहती थीं। उनके पास महंगे कपड़े, गाड़ियां और खूब सारी सुविधाएं थीं। मीनू इस बात से कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि वह खुश थी कि उन दोनों नई दोस्त मिली। कक्षा के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिया और सिया ने मीनू के घर आने का प्लान बनाया। मीनू पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि उसे अपने घर की स्थिति का एहसास था। उसे डर था कि उसकी अमीर सहेलियां उसके घर की हालत देखकर क्या सोचेंगी, लेकिन उसने सोचा कि दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उन्हें अपने घर बुला लिया। एक दिन रिया और सिया को मीनू के घर आना था। मीनू सुबह सुबह उठकर पूरे घर को साफ करने लगी। वह हर कोने को चमका देना चाहती थी, ताकि उसका घर थोड़ी बेहतर हालत में दिखे। उसकी माँ भी मदद करने लगी, लेकिन उनके दिल में भी एक अजीब सा डर था कि उनकी बेटी की सहेलियां इस छोटे से घर को देखकर क्या महसूस करेंगी। हालांकि मीनू ने अपने दिल को मजबूत किया और तय किया कि जो है वही दिखाएंगी, क्योंकि सच्ची दोस्ती घर या धन से नहीं, दिल से होती है। दोपहर को रिया और सिया अपनी गाड़ियों से मीनू के घर पहुंची। गली में गाड़ी आते ही बच्चों और मोहल्ले वालों की निगाहें उन पर टिक गईं। अमीर घरों की लड़कियां महंगे कपड़े और चमचमाती गाड़ियों में इस साधारण से मोहल्ले में एक अजीब दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। रिया और सिया ने जब मीनू के घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो मीनू ने दिल थामकर दरवाज़ा खोला। अरे मीनू, ये तुम ही हो ना? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आओ, अंदर आओ, मीनू ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। दोनों लड़कियां घर के अंदर आईं और चारों ओर नज़र दौड़ाईं। मीनू के घर में सिर्फ 3 कमरे थे, एक छोटा सा किचन, एक बेडरूम और एक बैठक, जिसमें एक पुराना सोफा और कुछ टूटे फूटे फर्नीचर रखे थे। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, लेकिन घर में सफाई और सादगी का माहौल था। रिया और सिया कुछ पल के लिए चुप रहीं, लेकिन जल्द ही माहौल सामान्य हो गया। मीनू ने उन्हें चाय और बिस्किट सर्व किए। ये साधारण थे, पर मीनू के दिल से बनाए गए थे। रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मीनू, तुम्हारे घर का माहौल बहुत प्यारा है। यहाँ बहुत शांति है और तुम्हारी माँ कितनी मेहनती लग रही हैं। मीनू की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, हम सब अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं। सिया ने चारों ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन इसमें एक अपनापन है। हमारे घर तो बड़े हैं, पर कभी कभी हमें
भी इस तरह की सादगी और शांति की ज़रूरतमंद महसूस होती है। मीनू को यह सुनकर खुशी हुई। उसे लगा था कि उसकी सहेलियां शायद उसके घर को देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बजाय वे उसकी स्थिति को समझ रही थीं और उसे उसके घर की सादगी के लिए सराह रही थीं। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। रिया और सिया ने मीनू के साथ अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर चर्चा की और फिर उन्होंने मीनू से उसकी ज़िंदगी और उसकी परिवार की संघर्ष की कहानियाँ सुनी। मीनू ने उन्हें बताया कि कैसे उसकी माँ दिन रात काम करती है और उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं। उसने ये भी बताया कि वह खुद भी पढ़ाई के साथ साथ काम में मदद करती है ताकि परिवार का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। रिया ने मीनू की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सिया ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ मीनू, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारी जैसी हिम्मत और साहस बहुत कम लोगों में होती है। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अमीर सहेलियां उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयों को इस तरह समझेंगी और उसकी सराहना करेंगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस दोस्ती को निभाएगी और इस पर गर्व महसूस करेगी, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कितनी ही अलग क्यों ना हो। दिन ढलने लगा और रिया और सिया वापस जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने मीनू और उसकी माँ का धन्यवाद किया और कहा कि वे फिर से मिलने आएंगी। मीनू ने उन्हें वादा किया और गली के छोर तक जाते हुए उनकी गाड़ियों को देखती रही। उस दिन मीनू को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे यह एहसास हुआ कि दोस्ती धन या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सच्ची दोस्ती वह होती है जो दिल से दिल को जोड़ती है। रिया और सिया ने यह साबित कर दिया था कि वे सच्ची सहेलियां हैं जिन्होंने मीनू के हालत को समझा और उसकी सादगी और संघर्ष को दिल से सराहा। जब मीनू अपने छोटे से कमरे में लौट आई तो उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अमीरी और गरीबी सिर्फ हालात होते हैं, लेकिन इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। और मुझे खुशी है कि तेरी सहेलियां ने तुझे तेरी सादगी से में ही स्वीकार किया। मीनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, आज मुझे भी यही समझ आया और इस तरह मीनू की ज़िंदगी में वह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। उसने अपनी सहेलियों से सीखा कि सच्ची दोस्ती हर भेदभाव से परे होती है और इंसान की असली पहचान उसके दिल की उदारता और समझदारी से होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।